आज छठ है, यानी कि सूर्य और प्रकृति की उपासना का महापर्व है। छठ इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते और उगते सूरज की पूजा अर्चना की जाती है। आज शाम सूर्यास्त के मौके पर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस मौके पर पटना से लेकर बनारस, गोरखपुर तक छठ की रौनक देखते ही बन रही है। हम आपको पटना से लेकर दिल्ली तक छठ का हर रंग दिखाएं। देश भर में छठ की निराली छटा, सज गए हैं छठी मैया के घाट। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या बंगाल, हर जगह है आज छठ का धमाल। पटना से प्रयागराज तक है धूप, असम से ओडिशा तक छठ का उत्साह। छठी मैया करेंगी सारे दुखों का नाश। दिल्ली से शिखा ठाकुर, कोलकाता से मनोज्ञ लोईवाल, पटना से निधि श्री झा, प्रयागराज से रणवीर और साथ में दीपक ठाकुर और कल्पना पटवारी के सुरों में सजेगी छठ की शान। हे छठी मैया, महापर्व छठ की महाकवरेज। तो इस मौके पर हमारे साथ दिल्ली से लेकर पटना और कोलकाता तक तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्माचार्य पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी और गायक दीपक ठाकुर, कल्पना पटवारी जी। और हम आपको बता दें कि तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय घाटों पर मौजूद है। अनामिका जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप देख सकते हैं छठ की ये जो महापर्व है इसको कितने उत्साह के साथ, जोश के साथ मनाया जा रहा है। घाटों पर इस समय जो रौनक बिखरी हुई है वो देखने से ताल्लुक रखती है। मैं सबसे पहले शिखा ठाकुर आपका रुख करना चाहूंगी। गॉड सिटी में घाट पर मौजूद है शिखा ठाकुर इस समय। और शिखा, आप खुद बहुत खूबसूरत लग रही हैं और जो छठा है आपके पीछे वो देखने से ताल्लुक रखती है। कुछ तस्वीरें दिखाइए, कुछ बात कराइए हमारी। महापर्व जो है उसकी शुरुआत तो वैसे 2 दिन पहले से हो चुकी है, आज तीसरा दिन है और चूंकि अब सूर्यास्त होने वाला है शोभना, इसलिए लोगों का जमावड़ा यहाँ शुरू हो गया है। लोग अब यहाँ डुबकी लगाएंगे। जैसे ही सूर्यास्त होगा उससे पहले डुबकी लगाई जाएगी और फिर इंतजार रहेगा शोभना कल सुबह का, जब सूर्य का उदय होता है। और छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और ये माना जाता है कि हर शाम के साथ एक सवेरा होता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चूंकि कोरोना का ये वक्त था धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए लोग जो है अब आस्था के इस महापर्व को मनाने के लिए इस वक्त इस घाट पर मौजूद है। बड़ी खूबसूरत तरीके से शोभना इसे सजाया गया है और आप देख सकती हैं कि अब महिलाएं जो है वो अर्घ देने को तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है। तकरीबन 5:29 पर सूर्यास्त होना है। बिल्कुल शिखा, दीपक ठाकुर का मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक ठाकुर, कुछ गीत संगीत हो जाए। छठा की पर्व जो है वो तो हमें घाटों पर दिखाई दे ही रही है, छठ की जो रौनक है। जी, आपको और हमारे सुनने वाले तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और देखिए, बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही पावन समय है। छठ पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या कहना है? आठ ही काठ के कोठरी या हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवा। हे दीनानाथ, आठ ही काठ के कोठरी या हे दीनानाथ, रूपे छान लागल केवा। ताही ऊपर चढ़ी सुताले ए हो दीनानाथ, बाझी के बरवा धइल ठार। चदरा उघारी जब देखले दीनानाथ, कौने संकट पड़ल तोहार। हे दीनानाथ, कौने संकट पड़ल तोहार। पुत्र संकट पाराल मोरा हो दीनानाथ,
ताहिला के वरवा भइल ठार। हे दीनानाथ ताहिला के वरवा धइल ठार। आठ ही काठ के कोठरी या हे दीनानाथ रूपे छान लागल केवा। दीपक ठाकुर आएंगे आपके पास। बहुत ही मीठा छठ गीत आपने सुनाया है और अब मैं दीघा घाट पर निधि श्री झा मेरी सहयोगी मौजूद है। पटना में जो छठ के महापर्व की जो छटा होती है वो अनोखी होती है, जिसे कहा जाए अकल्पनीय खूबसूरती से भरी हुई होती है। निधि श्री झा, तस्वीरें दिखाइए, इस माहौल को हम महसूस करना चाहते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर। निधि तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार मनोज का रुख कर लेती हूं। मनोज वर्मा, आप दिल्ली में मौजूद हैं। छठ की जो छटा है वो हम चाहते हैं हम आपके कैमरे की नजर से देखें। हालांकि थोड़ी सी निराशा है क्योंकि यमुना के घाट पर पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी है सरकार ने। बिल्कुल, देखिए यमुना के घाट पर पूजा अर्चना की इजाज़त भले ही नहीं है, लेकिन मैं यमुना के ITO घाट पर ही मौजूद हूं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरामैन मान आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की, कि यहाँ पर DDMA की गाइडलाइंस थी कि यहाँ पर छठ पूजा जो है वो नहीं मनाई जाएगी, लेकिन बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा जो है वो सुबह ही यहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने जो बैरिकेटिंग वहाँ पर लगी थी उसको हटाया और उसके बाद लोगों से अपील की कि वो यहाँ इस घाट पर पहुँचे और यहाँ पर जो है अपने पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाएं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी कि जब 5:30 बजेंगे तब डूबते सूरज को अर्घ यहाँ पर दिया जाएगा। और ये जो वो घाट है जहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते थे। फिलहाल अभी हजारों की संख्या में तो आपको यहाँ पर लोग नहीं नजर आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि जो सांसद प्रवेश वर्मा है उन्होंने लोगों से अपील की थी, तो लोग जो है बिल्कुल मनोज, सजी सवरी महिलाएं, बच्चे, पूरा परिवार मौजूद है इस समय घाट पर और यही त्योहारों की खूबसूरती है। और जैसा कि दर्शकों से हमारा वादा है, हम आपको पश्चिम बंगाल भी ले चलेंगे, हम आपको उत्तर प्रदेश भी लिए चलेंगे, बिहार भी लिए चलेंगे, दिल्ली भी लिए चलेंगे, महाराष्ट्र भी लिए चलेंगे। तो कोलकाता में मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल मौजूद है। मनोज्ञा, दिखाइए तस्वीरें, क्या छठ वहां पर है इस समय। सभी दर्शकों को और आपको भी छठ मैया यानी कि छठ के पर्व की आज शुभकामनाएं। और आज आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ के घाट से वो तस्वीरें जो आपको बता देंगे कि कितना उत्साह है। कोलकाता में यदि कोई सोचता है कि सिर्फ दुर्गा पूजा है तो आज वो गलत साबित भी हो जाएंगे, क्योंकि छठ मैया के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए घाटों पर जो लाखों लोगों की भीड़ है, ऐसे करीब 132 घाट बनाए गए हैं पूरे कोलकाता और आसपास के इलाकों में, जहां पर कई गुना ज्यादा सुरक्षा घेरों के बीच में आज सारे छठ व्रती अपना पूजन अर्चन करेंगे। तैयारियों के साथ छठ व्रतधारी तो आपको दिख जाएंगे घाट पर, लेकिन उसके साथ तैयारियां भी लगातार हैं, यानी कि टायर्स लगे हुए हैं, रस्सियां लगी हुई हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन भी उसी तरह से किए गए हैं। और ट्रैफिक डाइवर्जन भी पूरे स्टैंड रोड को छोड़कर पूरे खिदिरपुर से लेकर हावड़ा इलाके में, क्योंकि आपको तस्वीरों में बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूर पर हावड़ा ब्रिज और दूसरी तरफ हावड़ा स्टेशन। लेकिन आज का जो उत्साह वो देखते ही बनता है। छठ व्रतधारियों के लिए ऐसे करीब 132 घाटों पर जो तैयारियां हैं वो देखते ही बनती हैं। खुद ममता बनर्जी गई घाट पर रहेंगी, जहां पर भक्तों से जो व्रत हैं उनसे मिलेंगी। वोटरों की भी राजनीति इसमें जारी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं जो इस पर्व का पालन करते हैं और पूरे बंगाल में इस बार इसके धूमधाम से मनाने की तैयारियां भी है। बिल्कुल मनोज्ञा, और यही खूबसूरती है हमारे त्योहारों की। आप देखिए, सभी लोग, परिवार के बड़े से लेकर छोटे तक, सब इस त्योहार का हिस्सा बनते हैं, घाट पर पहुंचते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन प्रसाद जब तैयार किया जाता है तो घर का हर सदस्य उसमें हाथ लगाता है। और मैं अब आपको बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में अनामिका जी मौजूद है। अनामिका जी हमारे साथ, छठ की आपको बहुत बहुत बधाई अनामिका जी। और मैं चाहती हूँ कि कुछ शानदार सा आप गीत हमें सुना दें आज छठ के मौके पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ABP ने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया है और
हर तरफ गंगा घाट पे लोग मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं गंगा मैया के लिए एक गीत सुनाती हूँ। जी। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया, निर्पीबत सब पाप नसाया, निर्पीबत सब पाप नसाया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया। कार्तिक पुनीत मास सब तट पर, कार्तिक पुनीत मास सब तट पर, सेवत मुनि जन वृंद निकाया, सेवत मुनि जन वृंद निकाया, हे गंगा मैया बहुत बढ़िया अनामिका जी। और अब दीपक ठाकुर को भी शामिल कर लेते हैं। गंगा मैया पे इतना खूबसूरत गीत दीपक आप देख सकते हैं स्टूडियो से, अनामिका जी ने सुनाया है, अब कुछ आपकी तरफ से हो जाए। कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दीपक ठाकुर, बहुत आवाज हम तक साफ साफ नहीं पहुंच रही है। हम फिर एक बार आपका रुख करेंगे। मैं शिखा ठाकुर का रुख कर लेती हूँ। शिखा, आपके पीछे क्या सूरज देवता अब बस अर्घ देने की बारी शुरू होने वाली है, क्या शुरुआत हो चुकी है? भैया सुनो भैया कहाँ है? कंट्रोल में पुलिस आ जाइए। लल्लू भैया कहाँ है आप? प्लीज कंट्रोल रूम में आ जाइए। और देखिए अनाउंसमेंट्स भी लगातार चल रही हैं। पुलिस और प्रशासन के द्वारा इंतजाम किया जाता है घाटों पर कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि पानी होता है, घाट होता है, छोटे बच्चे होते हैं और अगर कोई मिसिंग होता है तो इसी तरीके से अनाउंसमेंट किया जाता है। शिखा ठाकुर, क्या आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज को? जी 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 शोभना, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ। मैं आपको ये तस्वीर ही दिखा रही हूँ शोभना। आप देखिए यहाँ जो है महिलाओं के हाथ में इसे कोनी कहा जाता है, जिसे बहंगिया जो गाने में हम सुनते हैं इसी का जिक्र होता है। इसमें तमाम तरह के प्रसाद रखे हुए हैं जिससे इस वक्त अर्घ्य दिया जा रहा है सूर्य देवता को। और भागलपुर एक जगह है शोभना, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी, जिसका जिक्र महाभारत में भी है। भागलपुर बिहार का एक जगह है भागलपुर, जिसे अंग प्रदेश कहा जाता था और जिसके राजा कर्ण को कहा जाता था और कर्ण सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। तो ये जो सनसेट है यानी सूर्यास्त जो है वो इसी याद में दिया जाता है शोभना कि अपने पिता को अर्घ्य दिया जा रहा है। ये कर्ण की याद है और उस प्रथा को जो है पूरी तरीके से बनाकर रखने के लिए दिया जाता है। और फिर कल सुबह सूर्यास्त के साथ एक नई सुबह की शुरुआत होगी जब सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो अभी देखिए आप लोग जो है लगातार यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दंड प्रणाम करते हुए कई लोग आए। तस्वीरें हम पहुंचा रहे थे लगातार एबीपी न्यूज पर। लोग दंड प्रणाम करते हुए घाट तक पहुंचे हैं और अब सूर्य की आराधना में लगातार लीन है यहाँ के लोग। बेहद खूबसूरत तस्वीर है शोभना। मैं गौर सिटी में हूँ और आप देखिए अलग अलग घाट लोगों ने बना रखा है। लोग अपने अपने लोगों के साथ जो है यहाँ पर लगातार सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है शिखा ठाकुर, हम बार बार आपके पास आते रहेंगे क्योंकि इतनी खूबसूरत तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं। मैं निधि श्री का रुख करना चाहूंगी, पटना में मौजूद है और क्योंकि बिहार में बहुत जोश उत्साह और जिसे कहा जाए जोर शोर के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। निधि श्री जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि सूर्यास्त का समय अब नजदीक आ रहा है और अर्घ देने की जो पूजा पाठ की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है।
जी बिल्कुल, देखिए शोभना, मैं सबसे पहले आपको पटना के दीघा घाट की तस्वीर दिखाऊंगी। चूंकि पटना में गंगा नदी बहती है, लिहाजा इस गंगा किनारे छठ करने का बिल्कुल अलग ही महत्व है और आस्था जो है मुझे लगता है वो भी दोगुनी हो जाती है। और चूंकि यही वजह है कि तमाम अलग अलग आसपास के जिलों से भी यहाँ पर महिलाएं या पुरुष जो छठ करते हैं वो इस इलाके में पहुँचते हैं। दीघा घाट की इस वक्त आप तस्वीरें देख रही हैं और सामने में आपको तमाम वो लोग दिख रहे होंगे जो शाम से ही यहाँ पर घाट पर पहुंचे हैं। और ये भी देखा जाता है कि जो पहले आया वो अपना घाट छेक लेता है और इस वजह से यहाँ पर आपको तमाम व्रती दिख रहे होंगे। चूंकि आज डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है, लगभग सूर्यास्त होने की भी तस्वीर दिखा दूं। और बिल्कुल निधिश्री, इतनी खूबसूरत पिक्चर है, आप इतनी खूबसूरत तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं। और दीपक ठाकुर का मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक, पिछला जो आपने जो गीत सुनाया उसकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची। अनामिका जी ने स्टूडियो से आपको ललकारा है, हालांकि गंगा मैया का बहुत मीठा गीत उन्होंने सुनाया है, पर हम चाहते हैं कि अब पुरुषों की आवाज में भी कुछ हो जाए। जी 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 बिल्कुल। तो हमने जो पिछला जो गाना सुनाया है, हम उस गाने से हटके, चूंकि उन्होंने एक मीठा गाना सुनाया तो हम उनको एक मीठा ही गाना सुनाएंगे। केलावा के पात पारा उगेलन सूरज, माले झाके झूके। केरावा के पात पारा उगेलन सूरज, माले झाके झूके। एक करेलू छठ बाराती प्यासे झाके झूके। एक करेलू छठ बाराती प्यासे झाके झूके। केलावा के पात पारा उगेलन सूरज, माले झाके झूके। केलावा के पात पारा उगेलन सूरज, देव झाके झूके। ओ करेलू छठ बाराती प्यासे झाके झूके। ए करेलू छठ बाराती प्यासे झाके झूके। हम तो से पूछी बारतिया रे बारतिया से के कराला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हम दीपक तो ठाकुर। देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि गीत संगीत छठ हम इस समय स्टूडियो में बैठकर मना रहे हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स घाट पर मौजूद हैं। तो ये छठ का त्योहार आप मनाइए सिर्फ एबीपी न्यूज के साथ। गीत संगीत भी होगा, धर्माचार्य पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी भी हैं, पूजा अर्चना का महत्व भी समझा जाएगा। जाने माने गायक हैं, शानदार गीत संगीत का कार्यक्रम भी इस समय एबीपी न्यूज पर चल रहा है। दीपक, कुछ हो जाए, कोई गीत बढ़िया। पूजे केरावा जय हरे लाघवद से, ओही पर सुगा मेरो राय। ओही पर सुगा मेरो राय। पूजे मारा बौरे सुगा वाधानुष से। सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। पूजे सुगानी जरो वियोग से, आदित्य होई ना सहाय। छठी मैया होई ना सहाय। ला 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 ला। हर फल हरिया से दौरा सजा के, सोना काला सुपवा में दियाना जरा के। हर फल हरिया से दौरा। बहुत बढ़िया, बहुत मीठा। सोना काला सुपवा में दियाना जरा। बिल्कुल आएंगे दीपक ठाकुर, फिर आएंगे आपके पास। अभी तो बहुत गाने आपसे सुनने हैं हमें।
बिल्कुल, बहुत गाने सुनने हैं दीपक ठाकुर अभी हमें आपसे। और छठ के गीतों की बात हो और कल्पना पटवारी का जिक्र ना ऐसा हो नहीं सकता। कल्पना पटवारी जी ने एबीपी न्यूज के लिए खास तौर पर एक बहुत ही मीठा गीत छठ से संबंधित भेजा है, वो आपको सुनवा देते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम पूजे किरवाजे हरेला घावद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मूरछाए, उजे सुगानी जे रोवेले वियोग से, आदित होई ना सहाय, कि कल पेली भिजाल तिवैया, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटना समैया, उगी है दीनानाथ, 3 दिन भूखिए के असरा लगा के, काल्हू से निहारी राह घटिया पाया के, बड़ी देर भइले गोसैया, उगी है दीनानाथ, कल पेली भिजाल तिवैया, उगी है दीनानाथ, लाला की ललैया से होई। तो ये तो हमने आपको गीत सुनवाया, लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेता मनोज तिवारी पहुंचने वाले हैं सोनिया विहार। उनका यही कहना है कि मैं छठ जरूर मना के रहूंगा। ये देखिए, ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। मनोज तिवारी सोनिया विहार पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार का ये फैसला है कि पूजा अर्चना नहीं होगी, लेकिन मनोज तिवारी का कहना है कि मैं घाट पर ही पूजा अर्चना करूंगा, रोक सके तो रोक लें। तो मनोज तिवारी पहुंच गए हैं सोनिया विहार। प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां पर मौजूद है। प्रफुल्ल, बताइए, ये तो पहुंच गए हैं मनोज तिवारी। की गाइडलाइंस है, इसमें घाटों पर जाकर पूजा करने की मनाही है और इसमें यहाँ पर व्यवस्था की गई है की मनाही है और इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं कि यहाँ पर वो झट मना के रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले ही देख सकते हैं कि पुलिस और सिविल डिफेंस के लोगों ने उन्हें घेर लिया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ तैनात है कि आगे कोई नहीं आ सकता, क्योंकि डीडीएमए की गाइडलाइंस है और डीडीएमए की गाइडलाइंस में पूजा नहीं करा सकते। मनोज तिवारी बात करें, उनसे देने को तैयार है छठ का। हमें आप एडीएम साहब, हमें घाट पे चलने की व्यवस्था करिए। मैं घाट देखना चाहता हूँ क्या स्थिति है। मुझे घाट पे कम लोग हैं, घाट पे चलने की व्यवस्था करिए। तो मनोज तिवारी सोनिया विहार पहुंच गए हैं। उनका यही कहना है प्रशासन से कि मैं घाट की स्थिति देखना चाहता हूं। डीडीएमए की गाइडलाइन से किसी को भी यमुना के घाट पर पूजा अर्चना की इजाजत नहीं है। मेरे साथ पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी स्टूडियो में मौजूद है। ये जानना बेहद जरूरी है कि इस पूजा का क्या महत्व है, और ये बहुत मुश्किल व्रत माना जाता है, फिर भी स्त्रियां रखती हैं इस तरीके की पूजा अर्चना। महत्व हम आपसे समझना चाहेंगे। शोभना जी, सबसे पहले आज सूर्य षष्ठी छठ पर्व पर हमारे जो एबीपी के श्रोता और दर्शक, क्योंकि देखते भी हम सुनते भी हैं,
देश विदेश में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और भारतवर्ष एक पर्व और उत्सवों का देश है और इसका संबंध हमारे यहाँ प्रकृति से है। परमात्मा से यात्रा प्रकृति तक पहुँचती है, प्रकृति से हर व्यक्ति तक पहुँचती है। तो आज का जो पर्व है ये प्राचीन वैदिक पर्व है। सृष्टि के आदिकाल से जब परमात्मा ने योग माया का आश्रय लेकर के प्रकृति को, सृष्टि को रचना चाहा, उस समय परमात्मा अपने को दो रूपों में विभक्त कर देता है। एक है प्रकृति, एक है पुरुष। पुरुष को, प्रकृति को, ये पुरुष प्रकृत्यात्मक जगत माना गया है और उसे रूप में प्रकृति की आराधना का, परमात्मा की आराधना का ये पर्व प्रारंभ हुआ जी। और इसमें जैसे आपने कहा, इसे प्रकृति का व्रत भी कहा जाता है, इसे पर्यावरण की पूजा भी कही जाती है और सूरज देवता की तो हम करते हैं, लेकिन नाम इसको छठी मैया का देते हैं। ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। वही बता रहा ना, परमात्मा तो पुरुष के रूप में प्रकट हुआ और शक्ति जो है प्रकृति के रूप में प्रकट हो गई। तो परमात्मा और प्रकृति दोनों अभिन्न हैं। जगत का संचालन उसके बगैर नहीं होगा। तो इसी रूप में प्रकट होते हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ जब बालक का जन्म होता है, बच्चों का जन्म होता है, तो छठी पूजी जाती है जी। छठे दिन बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी पूजी जाती है। तो वो जो षष्ठी पूजन है, मातृका पूजन, जगत का सारा संचालन करने वाली जो शक्ति, उसे मातृकाएं कहा जाता है। तो उन षोडश मातृकाओं में जो देवसेना नामक मातृका है उसका नाम है षष्ठी देवी। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वहा, स्वधा, मातरो, लोकमात्रा। अभी देखिए हमारे संगीत के बंधु बैठे हुए हैं और पटवारी मैडम है, सारे, इसमें भी मात्राओं का ही खेल है। यहाँ भी शक्ति है और यहाँ भी छंद, प्रकृति, मात्रा। और अभी आप देखेंगे इसमें जो आज के जो गीत गाए जाएंगे वो दीपक से जुड़े हुए, जैसे ताल बजेगा तो दीपचंदी बजेगी। अभी दीपचंदी बज रही थी। बिल्कुल ठीक है। और इस पूजा अर्चना का बड़ा महत्व है। मनोज्ञा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में मौजूद है। मनोज्ञा, क्या अर्घ देना शुरू हो गया है? क्योंकि सूर्यास्त सबसे पहले कलकत्ता में होना है, जो समय बताया जा रहा है। शायद मनोज्ञा तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अनामिका जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक छोटा सा गीत उनसे सुन लेते हैं और फिर दीपक ठाकुर का रुख करेंगे। अनामिका जी, कुछ हो जाए, कुछ मीठा सुगवा आप सुना दीजिए। छठ का मौका है। कांच ही बांस के बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल, कांच ही बांस के बंगिया। ये बहुत ही प्रचलित गीत है। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पेन्ही ना बलम जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मीठा। अब छठ का महापर्व एबीपी न्यूज के साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय घाटों पर मौजूद हैं। हमारे साथ पंडित जी भी स्टूडियो में मौजूद है, धर्माचार्य पंडित गोविंद वल्लभ जी। पूजा अर्चना का तरीका भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। शिखा ठाकुर मेरी सहयोगी मुझे दिखाई दे रही हैं। शिखा गौड़ सिटी में मौजूद हैं। शिखा, ये जो पर्व है, क्या आम क्या खास, सभी मनाते हैं और अपने परिवार के साथ सभी घाटों पर पहुंचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और शोभना, ये जरा गौर करने वाली बात है कि जब भी छठ के भी आप गाने सुनेंगी तो परिवार का जिक्र होता है। माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों के लिए इस पर्व को मनाती है और इसीलिए अपने बच्चों को घर बुलाया जाता है। अच्छा, हमारे साथ शोभना एक खास मेहमान भी इस वक्त है। बिहार से पूर्व विधायक है रामेश्वर चौरसिया साहब, वो भी हमारे साथ है, जो इस वक्त घर पे छठ का ये पर्व मनाने आए हैं। सर, छठ का त्योहार है, राजनीति तो होती है लेकिन अपने परंपराओं से उठकर कुछ नहीं होता। देखिए, मैं मानता हूँ कि छठ को राजनीति से परे रखना चाहिए, क्योंकि ये छठ में न तो किसी पंडित की जरूरत पड़ती है न किसी नेता की जरूरत पड़ती है। दोस्त और दुश्मन सब मिलकर के गांव की गलियों को भी साफ करते हैं, पानी का भी प्रबंध करते हैं, तालाबों को भी साफ करते हैं, नदियों को भी साफ करते हैं। और एक ऐसा पर्व है कि जो प्रधानमंत्री जी ने मुहिम छेड़ा वो धन्यवाद के पात्र हैं, जो पर्यावरण के लिए और सफाई के लिए जी
छठ में पर्यावरण और सफाई दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है। दुनिया आज पर्यावरण की चिंता करती है, लेकिन छठी मैया के लिए 2 लाइन जो है अगर आपकी तरफ से नहीं हुआ तो फिर क्या बात? देखिए, छठी मैया की मान्यता यह है, आप कहेंगे कि बिहार में ही क्यों मनाया जाता है, तो छठी मैया की मान्यता यह है कि नवरात्रा में जो देखते हैं कात्यायनी की पूजा होती है छठे दिन, उसी से कंपेयर करते हैं। और खासकर जनक पुत्री, जनक की बेटी जो सीता जी थी, जो अयोध्या की बहू थी, उन्होंने छठ किया था। और ऐसी मान्यता है कि मुंगेर में सीता जी और राम जी गए थे छठ करने, तब से वहाँ प्रचलित हो गया। और फिर मानते हैं कि महाभारत काल में बिल्कुल शिखा ठाकुर, क्या आम क्या खास, रामेश्वर चौरसिया जी एलजेपी के नेता हैं और देखिए अपने परिवार के साथ छठ का पर्व मना रहे हैं।